नमस्कार दोस्तों, आज के लाइव सेशन में एनएमएस एग्जाम का स्टडी करने वाले हैं। एनएमएस एग्जाम का स्टडी करने का है दोस्तों। यहाँ पर इंडाइसेस एंड क्यूब रूट इस चैप्टर का स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का स्टडी करना है। बहुत इजी है दोस्तों। इस चैप्टर में पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इंडाइसेस का स्टडी कर लेंगे। चलो देखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी काम हो जाएगा। तो देखो यहां पर सपोज दैट मैं फर्स्ट लॉ आपको बताता हूं। a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। m and n आर इंटेजर्स, ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। m and n आर इंटेजर्स, ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ओके, तो इसका एग्जाम्पल मैं ऐसा ले लेता हूं। 2 raised to 3 into 2 raised to 4 इज इक्वल टू, यहां पर a की जगह पर 2 आया है। एक्चुअली a है दोस्तों। तो देखो ये a है, आपके ध्यान में आता होगा। तो a यहां पर एज इट इज रहेगा और उसकी वैल्यू यहां पर आपको 2 दी है, तो मैं 2 राइट कर दूंगा। और a n है तो n 3 है, सॉरी m 3 है और n की वैल्यू 4 है। तो इसका फाइनल में आंसर आएगा 2 raised to 7। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। सेकंड एग्जांपल, सेकंड रूल देखते हैं दोस्तों। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अभी डिवाइड का देखेंगे। a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n इज इक्वल टू a raised to m minus n। इसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे दोस्तों। देखता हूं एग्जाम्पल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। यहां पर प्लीज देखो सेकेंड रूल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड रूल का a की जगह पर मैं 3 ले लेता, डिवाइड बाय a की जगह पर 3 ले लेता और m की वैल्यू 5 ले लेता और n की वैल्यू 2 ले लेता। तो आपके ध्यान में आ गया होगा यहां पर a 3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, a की वैल्यू है। यहां पर a एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू अपनी है 3 और m की वैल्यू है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, फाइनल में आंसर आएगा 3 raised to 5 minus 2 3। ओके, इस प्रकार आंसर आएगा। नेक्स्ट लॉ का स्टडी कर लेते हैं दोस्तों। क्या है नेक्स्ट लॉ? नेक्स्ट लॉ है अपना a into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to also m। मतलब a का भी पावर रहेगा और b का भी पावर रहेगा। ये बात आपको ध्यान में लेना है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं दोस्तों, यहां पर 2 into 5 इसका पावर रहेगा। सपोज दैट 3 पावर है, तो इसी प्रकार ये 3 2 का भी पावर रहेगा और 5 का भी पावर रहेगा। मतलब 2 raised to 3 into 5 raised to 3। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया है दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं। 4th नंबर का रूल भी देख लेते हैं। क्या है? a raised to 0 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहां पर
दोस्तों सपोज दैट ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 ले लेता, 5⁻0 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। देखता हूं 5th नंबर। जब a⁻⁻ पावर माइनस रहेगी तब आंसर आएगा। जब पावर माइनस रहेगी दोस्तों, जब इसको पॉजिटिव करना है तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 1/a⁻m। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बता दूं आपको 5⁻⁻7, तो इस -7 को पॉजिटिव करना है तो 1/5�7, इस प्रकार उसका आंसर आएगा। तो चलो नेक्स्ट वाला रूल भी बता देता हूं 6 नंबर का आपको। 6 नंबर का रूल ध्यान में लीजिए प्लीज। a⁻b⁻m उसी प्रकार है दोस्तों, मैंने ये एक्चुअली यहाँ पर इसको बता दिया, सॉरी, इसको यहाँ पर से दूसरा बता देता हूँ 6 नंबर का। a⁻m⁻n इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा a⁻m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 5⁻2⁻3। तो ये बेस एज इट इज जैसा रहा है यहाँ पर, उसी प्रकार a5 भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। ये बात ध्यान में रखो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, ऐसा 2 × 3। तो 5⁻, अपना आंसर आएगा 3 × 2 6। ओके दोस्तों, इसी प्रकार नेक्स्ट वाला रूल बता देता हूं 7 नंबर का। जब दोस्तों इनका a/b⁻m रहेगा तो am जो पावर है ये न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी है, मतलब a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m, इस प्रकार आंसर आएगा। तो देखता हूं 8 नंबर का एग्जांपल। a/b⁻m, तो ये मैंने बता दिया है, फिर से नेक्स्ट वाला बता देता हूं, सॉरी। तो देखो दोस्तों, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको बताना चाहता हूं। देखता हूं कौन सा रूल है दोस्तों। तो देखिए प्लीज, जब आपके सामने एग्जाम्पल रहेगा, सपोज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बढ़िया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है, बहुत बढ़िया है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ। 15⁻1/2, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसका मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, मैं इसको ऐसा भी राइट कर सकता हूँ, जब इस स्क्वायर रूट के यहाँ तुमने ये 2 राइट किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, इस प्रकार आएगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करो। 16⁻1/3, तो देखो ये 3 आएगा क्यूब रूट ऑफ 16, ये बात आपको ध्यान में लेना है। यहाँ पर 3 राइट करना ही पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में लेना है। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको बता देता हूं दोस्तों, जब आपको यहां पर ऐसा रहेगा, सपोज दैट मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहूं तो क्यूब रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू, मैं क्यूब रूट एज इट इज राइट करता हूं, 16 के फैक्टर्स तैयार करना है। 8 2 16, 4 2 8, तो 16 के फैक्टर इस प्रकार भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, मतलब देखो यहाँ पर 2 2 4, 2 2 4 और 4 4 16। इस प्रकार मैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, इसके लिए ये 3 की पेयर लूंगा और ये 3 के बदले में सिर्फ
1 2 बाहर आएगा और ये जो 2 है ये अंदर ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। इसका क्यूब रूट है। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखता हूं और एक रूल आपको बता देता हूं। क्या है क्यूब रूट? क्यूब और क्यूब रूट, अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव और क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए प्लीज। बता देता हूं मैं फिर से आप एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ओके, और सेकेंड रूल मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। यदि नेगेटिव नंबर रहा दोस्तों तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव रहा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस का स्टडी करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया है। एक नंबर का एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों। एक नंबर का एग्जाम्पल प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके, 3 raised to 5 into 3 raised to 7 divided by 3 raised to 9। तो देखो दोस्तों, यहां पर मैं फॉर्मूला का यूज करूंगा। कौन से फॉर्मूलेज का यूज करूंगा आपको मालूम है। तो देखो, अभी मैंने बेस में बताया a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, and second formula a raised to m divided by a raised to n is equal to a raised to m minus n। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर को एक नंबर का फार्मूला जो है इसका यूज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, और ए 5 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 9 एज इट इज रहेगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर ए 3 एज इट इज और 5 प्लस 7 12 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 9। तो देखो, अभी इसको मैं ऐसा इस फार्मूले की तरह राइट कर सकता हूं। 3 रेज टू 12 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू 9। ये और ये सेम है दोस्तों, बराबर। तो देखो, अभी इस फार्मूला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला। तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ओके, और 12 माइनस 9। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये 3 अपना एज इट इज रहेगा। ओके, तो 12 में से 9 गए तो कितने रहेंगे? 3। तो ये आंसर आपका दिया है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, आपको उस ऑप्शन में से चूज करना है। तो 1 नंबर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिया है। 3 रेज टू 12 दिया है, 3 का क्यूब दिया है, और 3 का स्क्वायर भी दिया है, और 3 का पावर 9 भी दिया है। तो फाइनली आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखो, ये ऑप्शन नंबर 2। तो मैं ऑप्शन 2 आंसर राइट कर दूंगा। दिस इज द आंसर। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, सेकंड है, आपको दिया है, बहुत बढ़िया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों, बहुत बढ़िया है। ओके, देखता हूं। सेकंड,
नंबर का एग्जाम्पल दिया है। क्या है? 0.005 का क्यूब है, बराबर, इज इक्वल टू आपको आंसर यहाँ पर निकालना है दोस्तों। तो क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर देखो, ऐसा ओरली भी करते आएगा, और यदि ओरली आपको पहले मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ। तो क्यूब है तो इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 005 मल्टीप्लाई बाय 0.005 मल्टीप्लाई बाय 0.005। तो मैं डिटेल में पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इन शॉर्ट भी बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट प्लेस को 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। इसका आंसर आएगा 125। यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ 5 का क्यूब 125। उसके बाद पॉइंट के बाद RHS को यहाँ पर देखो 3 डिजिट्स है, और यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है, और पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है। मतलब यहाँ के 3 और A3 बने 6 और 3 बने 9। तो यहाँ पर पॉइंट है अपना एट लास्ट, यहाँ से तो आपको 9 डिजिट्स LHS की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डिजिट्स है, ये 3 डिजिट्स है और ये 3 डिजिट्स है, 9 डिजिट बन गए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर दूंगा 1 2 3, और ये बना 4 5 6 7 8 और 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 0 राइट कर सकते हैं। इस प्रकार अपना आंसर आएगा। तो देखो दोस्तों, यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में कैसा करेंगे, देखो प्लीज, डायरेक्ट कैसा सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट कैसा करेंगे। तो देखो यहां पर आपको दिया है, प्लीज 0.005 दिया है, 0.005 आपको दिया है। ओके, से एक बार क्लियर राइट कर देता हूं। 0.005 का क्यूब है। तो क्या करना दोस्तों, ये 5 का क्यूब है, तो मैं 5 का क्यूब 125 मुझे मालूम है। अभी पॉइंट के बाद, इसके बाद 3 डिजिट्स है, देखो काउंट करो 1 2 और 3 डिजिट्स है। इसे 3 बार आएंगे, तो 3 बार मतलब 9 डिजिट्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0, दिस इज द आंसर। देखो कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद भी ऐसा आएगा और ऐसा भी आएगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखना है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत बढ़िया है। देखता हूं कौन अंडरस्टैंड करता है। बढ़िया है। 3rd नंबर का एग्जाम्पल है, प्लीज राइट करता हूं। द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, द एडिशन of natural numbers which are the smallest, perfect square as well as perfect cube of the number, perfect cube of the number। ओके दोस्तों, ये दिया है। तो आपके ध्यान में आना चाहिए यहां पर द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की एडिशन करना है। आंसर देखो दोस्तों बहुत बढ़िया है। यहां पर मैं आपको नेचुरल नंबर्स बताता हूं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बराबर। तो इसमें से क्या करना है, द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन आपको यहां पर ध्यान में लेना है। बस इतनी ही जगह में अपना आंसर आ जाएगा।
ये बात आपको ध्यान में लेना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया है दोस्तों, इतनी ही जगह में आपको यहाँ पर आंसर राइट करना है। प्लीज प्लीज, ओके, बस इतनी ही जगह में अपना आंसर आएगा। तो द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं सेकेंड नंबर ले लेता हूँ। इनकी एडिशन करना है, ये नेचुरल नंबर्स की एडिशन करना है, नेचुरल नंबर्स की एडिशन करना है। ओके, विच आर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखो मैं इसका स्क्वायर करना चाहता हूं, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, एक इसका स्क्वायर 16 आएगा, इसका स्क्वायर 25 आएगा। ओके, तो यहां पर कंडीशन विच आर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है अपने पास, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है अपना 1। ये बात ध्यान में लो। ओके, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर आया है अपना 1। ओके, एज वेल एज और परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर्स। जैसा इसका स्क्वायर किया है वैसा ही इन नंबर का अभी आपको क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है। तो चलो मैं 1 का क्यूब कर लेता हूं। 1 का क्यूब आएगा 1, और 2 का भी क्यूब कर लेता हूं। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, उसी प्रकार 9 का भी क्यूब कर लेता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आएगा 27। तो यहां पर भी आपको दिया है परफेक्ट क्यूब, द परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर। पर क्यूब भी कैसा चाहिए, एज वेल एज परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर। पर कैसा चाहिए, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और परफेक्ट क्यूब चाहिए। तो परफेक्ट क्यूब स्मॉलेस्ट मैं यहां पर राइट कर सकता हूं, स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब इज इक्वल टू ऑल्सो 1 है। ओके, तो इनकी एडिशन करना है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, तो ऑप्शन में आपको यहां पर दिया है, देखो दोस्तों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। 1 2 3 और 4, 1 नंबर दिया है 10, सेकेंड नंबर दिया है 1, थर्ड नंबर दिया है 2 और 4 नंबर दिया है 8। तो अपना आंसर देखो यहां पर आपको मिल गया है 2। ओके, ये देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आंसर में फाइनली राइट कर दो दोस्तों। क्या राइट करेंगे, ऑप्शन 3 इज द फाइनल आंसर। ध्यान में आ रहा है दोस्तों। ओके, तो इसी प्रकार और एक बेस्ट एग्जाम्पल है, देखता हूं कौन करता है। 4 नंबर का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया है। 4 नंबर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। 4 डिफरेंट नंबर्स आर, 4 डिफरेंट नंबर्स, are factorized into prime factors, It is observed that each of the numbers has
each of the numbers has prime factors. Two, 3 and 5. Using the numbers of prime factors. Using the numbers of prime factors. Prime factors. 2, 3 and 5. Which of the following number? Which of the following number will be perfect cube? Will be perfect cube. दोस्तों ये एग्जाम्पल दिखने में सिर्फ बड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है. देखो, 4 different numbers are factorized. 4 different numbers are factorized into prime factors. जो 4 different number को आपको factorize करना है, कब तक factorize करना है? Into prime numbers. Prime numbers तक उसको factorize करना है. It is observed that each of number has prime factors 2, 3 and 5. ओके, जो हर नंबर के प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए? 2, 3 और 5. Using the numbers of prime factors 2, 3 and 5. Which of the following number will be perfect cube? तो देखो दोस्तों, परफेक्ट क्यूब इसका मतलब क्यूब है तो उसका मल्टीपल 3 टाइम्स आना चाहिए. 3 टाइम्स कौन सा भी नंबर हो उसका मल्टीपल 3 टाइम्स आना चाहिए. एनी नंबर, क्यूब की डेफिनेशन ही है दोस्तों, एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स. ये बात ध्यान में लो. तो देखता हूं दोस्तों आपको ऑप्शन कैसे दिए हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है प्लीज. तो देखो, एक नंबर का ऑप्शन दिया है 2 रिपीट्स 3 टाइम्स. 3 टाइम्स आया है. ओके, 3 repeats 3 times. 3 repeats 3 times. 3 times. And यहां पर भी 3 times आ गया. 5 repeats 2 times. 5 repeats 2 times. तो आपको 2 times नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा. तो देखो दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, ये नहीं आएगा. ओके, तो सेकंड क्या दिया है? 2 occurs 4 टाइम्स. तो यहां पर आपको 4 टाइम्स कुछ काम का नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वाला रीड भी नहीं करूंगा, तो ये भी नहीं चलेगा. तो थर्ड ऑप्शन देखता हूं दोस्तों, 2 occurs 3 टाइम्स. चलो यहां तक आ गया. 3 occurs 1 टाइम. ओके, तो 1 टाइम आ गया, तो ये भी नहीं चलेगा. तो नेक्स्ट वाला देखेंगे 4 क्या है. 2 occurs 3 टाइम्स. यहां पर 3 टाइम्स आ गया. 3 occurs 3 टाइम्स. ये 3 भी 3 टाइम आ गया, ये भी चलेगा. 5 occurs 3 टाइम्स. तो ये भी 3 टाइम्स आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आंसर आएगा. तो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों
ऑप्शन आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल आंसर। इज इट अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया। तो देखता हूं दोस्तों अभी 5th नंबर का एग्जाम्पल कौन सा रूल का यूज करते हैं आप। 5th नंबर सॉरी, -343 रेस टू 1/3। ओके, तो ये अपॉन 3 है, मतलब क्यूब रूट है, इसको ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों मैं, माइनस क्यूब रूट ऑफ 343। तो देखो दोस्तों यहां पर इसका क्यूब रूट माइनस है तो आंसर माइनस ही आएगा। तो ऑप्शन में आपको यहां पर -7 दिया है, सेकंड में 7 दिया है, थर्ड में 343 दिया है और 4 में -343। अभी क्यूब रूट यहां पर माइनस है तो इसका आंसर माइनस ही आएगा। तो अपना आंसर ए और ए आ सकता है इसमें भी, और क्यूब रूट है तो ए एग्जैक्टली ऐसा नहीं आ सकता। ओके, वही नंबर 343 एज इट इज नहीं आ सकता, तो उससे लेस चाहिए, तो -7 ही आंसर आएगा। तो मैं यहां पर फाइनली आंसर ऑप्शन 1 ये फाइनल आंसर रहेगा। इज इट अंडरस्टैंड दोस्तों? बहुत बढ़िया है। ओके, तो चलो देखता हूं मैं, और ये तो नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान में लेना है, यही आंसर आएगा। ओके, देखता हूं नेक्स्ट एग्जांपल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों। 6 नंबर का एग्जांपल है। 6 नंबर, if we find square of any natural number, then which of the following digit does not occurs at its unit place। बहुत बढ़िया है। ऑप्शन भी मैं आपको यहां पर दे देता हूं, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन दे दिए हैं दोस्तों। देखता हूं, 1 नंबर का दे दिया है 0, सेकेंड नंबर का दिया है 1, थर्ड नंबर का दिया है 2 और 4 नंबर का दिया है 4। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। देखो दोस्तों कैसा सॉल्व करेंगे। इफ वी फाइंड, जब आप फाइंड करेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो मैं नेचुरल नंबर आपको बता देता हूं, आप सबको मालूम है नेचुरल नंबर आर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बराबर। तो वी फाइंड, आपको फाइंड करना है स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, इस प्रकार अपना आंसर आएगा, बराबर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट डज नॉट ऑकर एट इट्स यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस को इसमें से कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो देखो मैं 5 तक आपको बताया है, इसी प्रकार मैं आपको 6 का भी बता देता हूं, तो फिर अपना आंसर बहुत पास में आ जाएगा। आपके ध्यान में ये आ गया है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, 5 तक हो गया है। इसके बाद मैं ले लेता हूं यहां पर 6, 7, 8, 9, 10 तक ले लेता हूं। इसका स्क्वायर आ जाएगा 36, इसका स्क्वायर 49,
इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, तो इसका आएगा 64, इसका आएगा 81, इसका आएगा 100। ओके एंड सो ऑन। बस इतने यहां तक काफी है दोस्तों। तो यूनिट प्लेस में इसमें से 0 आता है। देखो यहां पर ए यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस है। मैंने रेड में यूनिट किया है, ये 0 है, यहां पर नहीं, सॉरी यहां पर का नहीं, सॉरी स्क्वायर में ये यूनिट प्लेस है। मैं यहां पर इसका कलर बदल देता हूं। ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये यूनिट है। अंडरलाइन किया है मैंने यूनिट को, बराबर। तो ये 0 आता है तो ये नहीं चलेगा। 1 भी आता है, देखो यहां पर 1 आया है तो ये भी नहीं चलेगा। 4 दिया है, 2 दिया है, तो यहां पर यूनिट प्लेस को 2 नहीं, यहां पर 2 है लेकिन ये यूनिट प्लेस पर नहीं है, ये बात ध्यान में लेना है। ओके, तो यहां पर 2 कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। ये 4 यूनिट प्लेस पर है, यहां पर है, इसके लिए ये भी नहीं चलेगा। तो अपना आंसर आएगा 2, तो 2 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। इज इट अंडरस्टैंड दोस्तों? ध्यान में आ रहा है दोस्तों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ऑप्शन आएगा 2 इज द फाइनल आंसर। कोशिश करता हूं मेरे दोस्तों को ये यहाँ पर समझ गया होगा, बहुत इजी है। और नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इजी है दोस्तों, समझने की कोशिश करो। चलो 7 नंबर का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है, उसको भी ले लेता हूँ। देखता हूँ 7 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत बढ़िया, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225 is written as। कैसा राइट कर सकते हैं? मैं ऑप्शन भी आपको यहां पर राइट कर देता हूं, 1, 2, 3 और 4। 7 नंबर का ऑप्शन है यहां पर 225 रेज टू 3/2, 225 रेज टू 2/3, 3 रेज टू 225/2 और 2 रेज टू 3/225। तो देखो ये भी बहुत इजी है। कैसा देखेंगे दोस्तों? तो इसका बहुत इजी है। देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये राइट किया दोस्तों, ऑफ क्यूब ऑफ, ये स्क्वायर रूट का ही क्यूब। इस प्रकार देखो मैं यहां पर रीड कर रहा हूं, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मैंने स्क्वायर रूट पहले यहां पर राइट कर दिया। उसके बाद क्यूब ऑफ, ये देखो मैंने क्यूब मतलब पावर 3 ऑफ 225। ओके, तो इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर है, लेकिन आपको समझ नहीं रहा है, तो इसको मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, 225 का एक स्क्वायर रूट जो है यहाँ पर 2 रहता है दोस्तों, ये बात ध्यान में लेना है। तो इसकी पावर यहाँ पर 1/2 है, और ये जो एज इट इज ब्रैकेट है, एज इट इज, और इसका पावर यहाँ पर 3 है, ये मैंने एज इट इज यहाँ पर राइट किया है। फिर से एक बार मैं ये बेस 225 को एज इट इज राइट कर लेता हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो ये बात ध्यान में लो, यहाँ पर 1/2 into 3, तो 3 1 जा 3 और डिनोमिनेटर को 2, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर देखो। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है आंसर, यहाँ पर ये बात ध्यान में लेना है प्लीज। तो मैं ऑप्शन अपना आएगा, ऑप्शन 1 इज द फाइनल आंसर। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो देखता हूं मेरे दोस्तों को नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसा सॉल्व करते हैं। 8 नंबर का एग्जाम्पल देखता हूं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार है 8 नंबर का एग्जाम्पल, कैसा है? क्यूब ऑफ
फोर्थ रूट ऑफ 81 इज, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको मैं यहां पर 1, 2, 3 और 4। ओके बेटा, तो यहां पर देखो ये ऑप्शन फर्स्ट है 9, उसके बाद है 27, उसके बाद है 729, 243। आंसर राइट करता हूं दोस्तों, बहुत इजी है। कैसा करेंगे? क्यूब ऑफ, तो क्यूब मैं ऐसा राइट करता हूं, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट मतलब 1/4 ऑफ 81, इस प्रकार। ओके दोस्तों, तो इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा करेंगे, 81 एज इट इज राइट करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 1/4 इंटू 3, तो 81 एज इट इज रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर को 4 एज इट इज रहेगा। इस प्रकार इसका आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है दोस्तों, सिंपल दिया है, ऐसा नहीं घूमना है। तो क्या करेंगे? यहां पर एक काम करेंगे दोस्तों, यही स्टेप में आंसर निकाल लेंगे। कैसा निकालेंगे? इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा। मैं यहां पर इसको ऐसा राइट कर सकता हूं, फोर्थ रूट, इसमें 4 आएगा, फोर्थ रूट ऑफ 81 और उसका क्यूब। एम आई राइट? ओके, तो मैं फोर्थ रूट एज इट इज राइट करता हूं। तो 81 के फैक्टर्स आपको 9 9 जा 81 और 9 के फैक्टर्स 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ओके, तो इसका एक क्यूब एज इट इज आएगा। अभी देखो दोस्तों, यहां पर फोर्थ रूट है, तो 4 के ग्रुप में एक 3 बाहर आएगा, 1 2 3 4। इसके बदले में यहां पर एक 3 बाहर आएगा और एक क्यूब एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट का जो क्यूब है एज इट इज रहेगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो देखो यहां पर ऑप्शन सेकंड आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार यहां पर ऑप्शन राइट करेंगे दोस्तों। क्या आएगा ऑप्शन? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया है, प्लीज। तो ऑप्शन अपना आएगा, इसका ऑप्शन एक नंबर का ऑप्शन आएगा 2 इज द फाइनल आंसर। ओके, 2 नंबर का ऑप्शन उसका आंसर है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 भी बता दिया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ये देखो 2 27 है, यहाँ पर भी 27 है, तो उसका ऑप्शन 2 है। ओके, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल भी लेना चाहता हूं, 9 नंबर का। 9 नंबर क्यूब रूट, 9 नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ 10 का क्यूब, ओके, यहां तक आएगा, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूं, 1 10 आएगा, 2 3 आएगा, 3 11 आएगा, 4 13 आएगा। देखता हूं दोस्तों, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। तो क्यूब रूट एज इट इज राइट कर लेता हूं। स्क्वायर रूट में क्या है? 10 का क्यूब है, इसका मतलब 301 पर आएंगे, प्लस ये 3 एज इट इज इंटू यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। इस 10 का स्क्वायर 100 है, ओके, इनका मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, प्लस इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो ये आएगा 30 प्लस 1। फिर से एक बार सिंप्लीफिकेशन, क्यूब रूट ऑफ ए 1000 है, प्लस ए 300 है, प्लस ए 30 है, प्लस 1 है, यहां तक है। इसकी सम कर लेंगे दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ, इसकी सम कर लेंगे। देखो 0 0 0 1, तो यहां आएगा 1। तो ये 3 0 0, तो ये आएगा 3। उसके बाद फिर 3 है, उसके बाद 1 है, तो 1 है।
इस प्रकार आएगा दोस्तों। तो इसका 9 का जो आंसर है अपना, तो इसका क्यूब रूट निकालना है। 1331 का क्यूब रूट निकालना है। क्या है दोस्तों? तो इसका क्यूब रूट है 11। तो मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ इसका 11 इंटू 11। तो कैसा निकाला ऐसा लगता होगा आपको? तो देखो 1331, इसको ध्यान में लो दोस्तों, एक को छोड़कर एक, इसकी एडिशन करो 4 आएगी। और सेकंड एक पेयर दिखाई दे रही है, इसको और इसका एडिशन करो, वो आएगी 4। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो, ये आएगी 0। तो जब एक छोड़कर एक डिजिट की सम की और दोनों की सब्ट्रैक्शन की, तो जब 0 आंसर आता है तो 11 की टेस्ट लगती है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करके देखो, ये आएगा। और यहाँ पर क्यूब रूट है, तो 3 की पेयर में से यहाँ पर 11 बाहर आएगा। तो ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ऑप्शन 3 है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ आंसर फाइनली ऑप्शन 3 आएगा। इतना इजी है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार मैं आपको 10th नंबर का एग्जाम्पल भी बताना चाहता हूँ। देखता हूँ दोस्तों 10 नंबर का एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया है, इससे इजी है। कैसा है? क्यूब रूट ऑफ 0.512 इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ऑप्शन भी राइट कर देता हूँ, 0.08, सेकेंड आएगा 8, थर्ड आएगा 0.008, 4 आएगा 0.8। तो देखता हूं दोस्तों 10 नंबर का आंसर क्या आता है। 10 नंबर का आंसर तो देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान में आती होंगी, आंसर बहुत इजी है। क्यूब रूट ऑफ, मैं इसके ऐसा करता हूँ, पॉइंट के RHS को 3 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट 30 राइट कर देना, उस पर 1 ले लेना और ये पॉइंट यहाँ से कट जाएगा। तो ये आ गया अपना, बहुत बढ़िया। क्यूब रूट ऑफ, तो अभी देखो दोस्तों, आपके ध्यान में आता होगा कि 512 इसका क्यूब रूट 8 है, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 करके देखो। ये देखो 512, ये रफ वर्क है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 8 की टेस्ट लगाता हूँ, 6 जा 48, यहाँ से 48 गए दोस्तों, तो रहे 3। ओके, 8 4 जा 32, फिर से यहाँ पर 8 की टेस्ट, 8 8 जा 64, फिर से 8 की टेस्ट, 8 1 जा 8। तो देखो यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, मैंने यहाँ पर राइट किया है। उसी प्रकार 1000 का, तो ये सिंपल है, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि ये 3 डिजिट्स 3 0 है, तो मैंने 10 ले लिए, बराबर। तो यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है, तो इन तीनों में से एक 8 बाहर आएगा, इन तीनों में से एक 10 बाहर आएगा, और यहाँ पर अभी 1 0 है, यहाँ का पॉइंट RHS की ओर से LHS की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 0.8। 0.8 का ऑप्शन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ आपको, 4 इज द फाइनल आंसर। इस प्रकार दोस्तों बहुत बढ़िया है। अब बाकी के एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व कर लो, मैंने कंटिन्यूअस 1 से 10 तक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए 5 एग्जाम्पल्स की प्लीज। यदि नहीं आएंगे तो मुझे बता देना। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज दोस्तों। आपके यहाँ से आगे हमें आपको वीडियो आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। जब आपके पास वीडियो आना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स।